प्रिय साथियों नमस्ते। कुछ सवाल हैं जिसका जवाब देना जरूरी है। आज इस वीडियो में 2 सवालों का जवाब मैं दूंगा। पहला सवाल करते हैं शंकरिंगल नामक एक आईडी से। कहते हैं कि अगर सत्य कहकर किसी भी धर्म को बुरा लगता है तो क्या हम सत्य को छोड़ दें और उनकी हाँ में हाँ मिलाकर चलें? जो इतिहास होता है उसे हमें बताना ही पड़ेगा। जिस धर्म में विषमता है, गुलामी है और अंधभक्ति है, यह देश के लिए एक दिन बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। बुद्ध कभी चुप नहीं बैठे। उनके विचार क्रांतिकारी और विषमता को दूर करने वाले थे। एक उदाहरण से समझें कि एक नाव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब लोग बैठे हुए थे। अकेला बौद्ध सबको यह कह रहा है कि नाव में सुराग मत डालो, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तुम्हारी अंधभक्ति, तुम्हारी काल्पनिक रचनाएं, तुम्हारी विषमता एक दिन हमें डुबा ले जाएगी। बौद्धों का यह कर्तव्य है कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो बताना, मगर एक बौद्ध शीलवान, चरित्रवान होना जरूरी है और अपने अंदाज से देश और दुनिया को समझाने वाला चाहिए। साथियों, अब इस उत्तर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे छुपाया या बदला जा सकता है। सत्य न तुम्हारी श्रद्धा का मोहताज है न तुम्हारी मान्यताओं का। सत्य सूर्य की तरह है, चाहे कोई भी आंखें मूंद ले, चाहे कोई पर्दे डाले, लेकिन सूर्य तो प्रकाशित होगा ही। तुम पूछते हो कि यदि सत्य से किसी धर्म को चोट पहुंचती है तो क्या हमें सत्य को छोड़ देना चाहिए? यह वैसा ही है साथी, जैसे कोई कहे कि यदि प्रकाश किसी की अंधेरी दुनिया को उजागर कर दे तो हमें प्रकाश से परहेज करना चाहिए। जिस धर्म में विषमता है और वह धर्म नहीं जहर है, जिस धर्म में गुलामी है वह धर्म नहीं बेड़ियां हैं, और जिस धर्म में अंधविश्वास है वह धर्म नहीं अंधकार है। और ध्यान रहे, अंधे को प्रकाश से भय लगता है, गुलाम को स्वतंत्रता से डर लगता है, और जो विषमता से लाभ उठा रहे हैं उन्हें समानता से खतरा महसूस होता है। मेरे प्यारे साथी, बुद्ध चुप थे या नहीं थे, इसका ये सबूत है कि अगर वे चुप रहते तो आज हम उन्हें याद नहीं कर रहे होते। वे केवल धार्मिक नहीं थे, वे क्रांतिकारी थे। वे केवल मोक्ष की बात नहीं करते थे, वे समाज को बदलने की बात कर रहे थे। वे केवल ध्यान की बात सिखा रहे थे, वे अन्याय को चुनौती दे रहे थे। और जिस दिन ध्यान और क्रांति एक हो जाते हैं उस दिन जीवन का वास्तविक आनंद प्रकट होता है। तुम्हारी उपमा अद्भुत है। एक नाव जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध बैठे हैं। अकेला बौद्ध चेतावनी दे रहा है कि नाव को सुराख मत करो वरना हम सब डूब जाएंगे। लेकिन शेष धर्म अपने अपने अंधविश्वास, अपनी अपनी कल्पनाएं, अपनी अपनी विषमताओं को लेकर मग्न हैं। क्या आपने कभी सोचा कि यह नाव जा कहाँ रही है? क्या इसका कोई किनारा भी है या यह सब भटक रही है? और जो नाव में बैठे हैं वे क्या सच में यात्रा पर हैं या बस बैठे ही हैं? अगर इस नाव डूबने वाली है तो उस धर्म की नाव में बौद्धिस्ट क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वो तो जानते हैं, वो तो ज्ञानी हैं। बुद्ध के अनुयायी केवल अनुयायी नहीं हो सकता, उसे जागरूक होना पड़ेगा, उसे साहसी होना पड़ेगा। उसे केवल धर्म ग्रंथों में उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने सच को रखने की हिम्मत चाहिए। लेकिन याद रखना मेरे साथी, सत्य को कहने के लिए अहंकार नहीं, प्रेम चाहिए। क्रांति को लाने के लिए क्रोध नहीं, करुणा चाहिए। और किसी समाज को बदलने के लिए हथियार नहीं, बोध चाहिए। इसलिए मित्र, सत्य से मत डरो। सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। हाँ, इससे कुछ लोग नाराज जरूर होंगे। हाँ, इससे तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है। लेकिन जो अकेलापन सत्य के संग होता है वह मौन की गहराई है। जो भी उस मौन में जाता है वह स्वयं बुद्ध बन जाता है। साथियों, आगे हम दूसरे सवाल का जवाब देंगे, तो आइए पढ़ते हैं उनका दूसरा सवाल। साथियों, दूसरा सवाल करने वाले हैं नमिता गंगवीर। वो लिखते हैं कि बौद्धिस्टों को नवबौद्ध कहकर चिढ़ाया जाता है। बौद्धिस्टों को अभी भी दलित कहकर अपमानित किया जाता है महाराष्ट्र में छोड़कर। इन पर अमानुष अत्याचार हो रहे हैं। मनुवादी मानसिकता वाले बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। कभी आपने सुना किसी बुद्धिस्ट ने
राम, शंकर भगवान, श्री कृष्ण, गणपति, देवी की मूर्तियां तोड़ी। उनके चोरी के भगवान हैं, फिर भी हम नफरत नहीं पालते। बुद्धिस्टों को पढ़ना लिखना, खाना पीना, सजना संवरना मनुवादियों के गले नहीं उतर रहा है। हमारे बौद्धिस्ट विरासत को हड़प ले बैठा है और हमें ठोकरें खाने पड़ रहे हैं। तो क्या आरती उतारे हत्यारों की? अब बुद्ध गया में भिक्षु संघ, उपासक, बुद्धिस्ट जनता उपोषक पर बैठी, क्या उनका साथ आपका समाज दे रहा है? और कितना % दे रहा है? बताइए, क्या इस तरह महाबोधि विहार पर कब्जा होना कानूनन अपराध नहीं है? इसके लिए कोई भी बौद्धिस्टों ने चाकू तलवार भाले से लड़ने के लिए निकले, बंदूकें निकाली। यह भी बुद्धिज्म का तत्व नियम पालन है। सहनशीलता बुद्धिस्टों में अभी भी टिकी हुई है, उसका गलत फायदा मनुवादी ले रहा है। माफ कीजिएगा सर, मैंने कुछ गलत कहा हो तो साथी, आपने कोई गलत नहीं कहा है। मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूं, विस्तार से जरूर सुनिएगा। मेरे प्यारे साथी, इस जवाब को प्रेम और ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध को तो आपने सुना, लेकिन बुद्धत्व को नहीं समझा। बुद्धत्व क्रांति है, मगर क्रांति तलवार से नहीं, प्रेम से होती है। बुद्ध ने कहा था, अहिंसा परमो धर्मः, परम धर्म अहिंसा है। और तुम पूछते हो कि क्या बुद्धिस्टों को भी तलवार उठानी चाहिए? अरे तलवार उठाते ही तुम बौद्धिस्ट रह ही कहाँ जाओगे? मनुवादी मानसिकता से दुख है तो उसका इलाज मन में ही है, ध्यान में है। जब कोई तुम्हें दलित कहकर अपमानित करता है, तब उसका उत्तर लड़ाई नहीं, जागरूकता से दो। जो तुम्हें अपमानित कर रहा है वह भी अज्ञान में है, वह भी सोया हुआ है, उसे भी जगाना है, लेकिन तलवार से नहीं, करुणा से। आपकी पीड़ा बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्रोध आपको बुद्ध से दूर लेके जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि दुख है, यह सत्य है, मगर बुद्ध ने दूसरा सत्य भी दिया है। दुख का कारण है, उसे मिटाया जा सकता है। पर आप क्या कर रहे हैं? दूसरों को दोष दे रहे हो। मनुवादी व्यवस्था को दोष देने से वह नहीं मिटेगा मेरे भाई। जैसे अंधेरे को गली देने से रोशनी नहीं आएगी, रोशनी जलानी होगी। और रोशनी क्या है? बुद्धि, करुणा और ध्यान। बुद्ध की मूर्तियां तोड़ने का सवाल आता है, पर जो मूर्ति में अटका है वह बुद्ध को समझ ही नहीं पाया। जो बाहर पत्थर की मूर्ति तोड़ता है वह भीतर अंधविश्वास की मूर्ति को नहीं देख पाता। ध्यान रखो, आपका ध्यान मूर्ति पर नहीं, सत्य पर होना चाहिए। बौद्ध धरोहरों पर कब्जे की बात आती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं धरोहरें नहीं, विचार बचाओ। विचार बचे तो धरोहरें खुद तुम्हारे हो जाएंगी। दुनिया में बुद्ध की मूर्तियां हजारों जगह तोड़ी गईं, मगर बुद्ध को कोई न मार सका। उनका विचार आज भी जीवित है, और जब तक प्रेम और करुणा रहेगी वह रहेगा ही रहेगा। बुद्ध की सहनशीलता को कमजोरी मत समझो मेरे भाई। बांस जितना लचीला होता है, तूफान में उतना ही टिकेगा। पत्थर टूट जाएगी मगर बांस बच जाएगा। बुद्ध की करुणा कमजोरी नहीं, अमोघ अस्त्र है। जो इसे समझ गया वही सच्चा क्रांतिकारी है। साथियों, क्रांति तलवार से नहीं, बुद्धत्व से होगी। और यदि आप बुद्धत्व को अपना लिए तो आपको कोई नहीं हरा सकता। मैंने अपने स्तर पर दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करी, लेकिन मेरे प्यारे साथी, अगर आपको जवाब पसंद आया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।